बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर ना तो मोबाइल थे न इंटरनेट। सिर्फ एक चीज थी, शक्ति। यह शक्ति केवल उन लोगों को मिलती थी जिनका दिल सच्चा और इरादे नेक होते थे। हमारे नायक शौर्य एक गांव में साधारण किसान है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। एक दिन उसके गांव पर हमला होता है। दुश्मन है काली, एक क्रूर शक्ति पिशाच जो दुनिया की प्राचीन ऊर्जा को अपने वश में करना चाहता है। शौर्य अपने गांव को बचाते बचाते एक गुफा में गिरता है, जहां उसे एक पुराना ब्राह्म शास्त्र मिलता है। यह कोई सामान्य अस्त्र नहीं, बल्कि समय को मोड़ने वाला शस्त्र है। जैसे ही शौर्य ब्राह्म शास्त्र को छूता है, वह 1000 साल पीछे चला जाता है, त्रेता युग में, जहां वह खुद को एक योद्धा के रूप में देखता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है वैशाली से, जो एक ज्ञान की देवी जैसी महिला है और समय की रक्षा करने वाली गुप्त संस्था की सदस्य है। वैशाली बताती है कि काली एक शापित आत्मा है जो हर युग में जन्म लेता है और ब्राह्म शास्त्र को चुराकर समय को नष्ट करना चाहता है। अब शौर्य को प्रशिक्षण लेना होता है, शस्त्रों, ध्यान और ऊर्जा विज्ञान में। उसकी ताकतें बढ़ती जाती हैं, लेकिन साथ ही भावनाएं भी। वैशाली और शौर्य के बीच प्रेम पनपने लगता है। तभी एक भयंकर भूकंप आता है, समय का द्वार खुल जाता है और काली वर्तमान युग में आ जाता है। अब शौर्य को वापस जाना होगा। शौर्य, जो अब शक्ति पुरुष बन चुका है, वर्तमान में लौटता है, लेकिन अब काली और भी शक्तिशाली है। उसने ब्राह्म शास्त्र का एक टुकड़ा चुरा लिया है। दुनिया भर में तबाही मचने लगती है। टाइम फ्रीज, समुद्र में आग, आसमान में तूफान। शौर्य और वैशाली दोनों ब्राह्म शास्त्र के दूसरे हिस्से की खोज में हिमालय की गुफाओं में जाते हैं। वहां उन्हें सच्चाई पता चलती है। शौर्य ही असली संरक्षक योद्धा है, जो पिछले हर जन्म में ब्राह्म शास्त्र की रक्षा करता आया है। काली एक टाइम टेम्पल बना चुका है, जहां वो पूरी दुनिया के समय को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगा। शौर्य एक आखिरी बार ब्राह्म शास्त्र को उठाता है और टाइम वॉर शुरू होता है। हवा में उड़ते शरीर, बिजली की गड़गड़ाहट और पुरानी आत्माओं की गूंज। आखिरकार एक गगनभेदी चीत्कार के साथ शौर्य ब्राह्म शास्त्र को अपने हृदय में समाहित कर देता है और काली को समय में कैद कर देता है, हमेशा के लिए। दुनिया फिर से शांत हो जाती है। शौर्य वापस गांव लौटता है, अब एक योद्धा नहीं, बल्कि एक रक्षक, एक शक्ति पुरुष। आकाश में एक नया ग्रह चमकता है। क्या समय फिर से उलझेगा?